अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने इस्लाम के अंदर अफ़्व दरगुज़र, मोहब्बत, भाईचारगी, माफ़ी की कितनी बड़ी अहमियत और नरम मिजाजी की कितनी बड़ी फ़जीलत है, मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा, के नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती। और जो बंदा बुराई का काम करे उसको अगर अच्छाई के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ उसको समझाया जाए तो वो एक दुश्मन भी जो है दोस्त बन जाता है, एक दुश्मन भी हमारा अपना रफ़ीक बन जाता है जब हम उसके साथ हमदर्दी का मुज़ाहिरा, नरम दिली का मुज़ाहिरा करते हैं। और हदीस मुबारक के अंदर आका फ़रमाते हैं कि अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, के जो है रहम करता है, अपने नरम मिजाजी का मुज़ाहिरा करता है, अफ़्व दरगुज़र का मुज़ाहिरा करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों पर रहम करते हैं जो दूसरों पर रहम करता है। इसलिए एक दूसरी हदीस में मज़ीद वजाहत के साथ कहा गया कि इरहमुकुम मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यानी हम अपने अतराफ़ में रहने वालों के साथ मोहब्बत का मामला करते हैं, रहमदिली का मुज़ाहिरा करते हैं, हमारे अपने दिल में नरम मिजाजी उनके लिए पैदा करते हैं, तो अल्लाह पाक हमारे साथ नरमी का मुज़ाहिरा करता है, अल्लाह हमारे साथ अफ़्व दरगुज़र का मामला करता है। तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़याल रखे, अल्लाह की रहमत हम पर बरसे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें हमारे लिए हासिल हों। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ अच्छाई का मामला करें। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करें तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने अतराफ़ के लोगों पर रहम करें तो फिर अल्लाह पाक हम पर रहम करेगा। तो लिहाजा अफ़्व दरगुज़र का ये मामला इतना अहम है, इंसानी हमदर्दी, लव ह्यूमैनिटी और फिर लोगों के लिए रहमदिली का मुज़ाहिरा, ये इस्लाम की वो क्वालिटीज़ हैं जिसके बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। आप पूरी तारीख़, हिस्ट्री उठा कर देखिए, मुसलमानों ने जिस ज़माने में भी रहम करम का मुज़ाहिरा किया तो इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैला। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि जिस रास्ते पे वो चलते थे, उनकी मोहब्बत को देखकर, उनके अंदाज़े बयान को देखकर, उनके अफ़्व दरगुज़र वाले मामले को देखकर लाखों लोग इस्लाम में दाखिल होते थे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मिजाज के अंदर नरमी को पैदा करें। हदीस मुबारक के अंदर है, जो बंदा नरम मिजाजी से महरूम हो गया, अल्लाह पाक उसको हर भलाई से महरूम कर देते हैं, यानी वो हर भलाई से महरूम हो गया। दूसरी हदीस के अंदर है, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन, अल्लाह ख़ुद रहम दिल हैं, युहिब्बुर जो है रिफ़्क़, अल्लाह चाहते हैं कि हर बंदा रहम दिल बने। तो हम, अल्लाह जब रहम दिल हैं, इतने बड़े रहम दिल हैं कि हमारी आंखें न जाने कितना गुनाह करती हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारी आंखों से देखने की सलाहियत को ख़त्म नहीं किया। हमारे कान कितना गुनाह करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई हमारी ख़त्म नहीं हुई। हमारी ज़ुबान कितने गुनाह करती है, इसके बावजूद बोलने की सलाहियत ख़त्म नहीं हुई। हमारे हाथों, हमारे पैरों से कितने गलतियाँ होती हैं, इसके बावजूद उसकी ताकत और क़ुव्वत में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि अल्लाह पाक हमारे साथ बार बार जो है नज़रअंदाज़ी का, बार बार अफ़्व दरगुज़र का, रहम करम का, माफ़ी का मामला करते हैं। और अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे भी ऐसा करें। इसलिए इस्लाम की ये ख़ासियत, ये मिजाज है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी इस्लाम ने रहम करम का मामला सिखाया। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं कि आका ने एक शख्स के वाक़े को बयान किया कि वो जंगल बियाबान में जा रहा था, उसे शिद्दत की प्यास लगी, वो इधर उधर दौड़ा हुआ पानी की तलाश में था कि अचानक उसको एक कुआं नज़र आया, एक बावड़ी नज़र आई, वहाँ वो गया और उसने वहाँ से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई। जब वो उस कुएं से, उस बावली से बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता है जो कीचड़ को चाट रहा है प्यास की शिद्दत की वजह से। इस बंदे को रहम आया, इसने सोचा कि जैसा मुझे पानी की प्यास लगी थी, इसको भी शायद प्यास लगी हो। वो दोबारा कुएं में गया और पानी निकाल कर लाकर उस कुत्ते को पिला दिया। उस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने उस बंदे की बख्शिश का फ़ैसला फरमाया, उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दिया, जहन्नम को उसके लिए हराम हो गई, खाली एक कुत्ते को पानी पिलाने से। इतना ही नहीं, एक दूसरी हदीस के अंदर है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के
रावी हैं कि अल्लाह ने एक औरत के जहन्नमी होने का फ़ैसला सिर्फ़ इसलिए सुनाया कि वो औरत ने एक बिल्ली को बांध कर रखा था, ना उसको खिलाती पिलाती थी और ना ही खुला छोड़ती थी कि वो कहीं बाहर जाकर खाए पिए। इसलिए अल्लाह ने उस खातून के लिए जहन्नम का फ़ैसला सुना दिया जो जिसने एक बिल्ली पर रहम नहीं किया। इसी तरह एक तीसरा वाक़या है कि हज़रात सहाबा एक सफ़र पर हैं, आका किसी ज़रूरत के लिए गए हुए हैं, तो हज़रात सहाबा एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहाँ जो मासूम चिड़िया के बच्चे चह रहे थे, वो जो है उनकी चहचहाहट हज़रात सहाबा को बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने उन बच्चों को उठा लिया, जिसकी वजह से उसकी जो माँ थी बच्चों की वो वहाँ मंडला रही थी, गोया ज़बान हाल से फरियाद कर रही थी कि मेरे बच्चों को छोड़ो। जब आका वापस आए, इस वाक़े को देखा तो आपने सहाबा को गुस्सा किया और ये कहा कि कौन है जो इसकी माँ को तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके बच्चों को आज़ाद कर दिया जाए। आप तसव्वुर करके देखिए, जिस इस्लाम ने कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, चिड़िया के साथ, जानवरों के साथ कुर्बानी जैसे अमल में भी, बकरीद में भी आ रही है, ऐसे अमल के अंदर भी, कुर्बानी के अमल में भी इसका हुक्म दिया गया है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ुबाह ना किया जाए, बल्कि अलहदा अलहदा ज़ुबाह किया जाए। और इतनी ऐसी जो है हथियार से ज़ुबाह किया जाए जो बहुत आसानी के साथ ज़ुबाह होता हो, जिसके अंदर ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़ती हो, उसके भी आदाब बयान किए गए। तो ये इस्लामी मिजाज है जहाँ कुत्तों पर, बिल्लियों पर और जानवरों पर रहम व करम का सिखाया गया हो। अफसोस की बात यह है कि आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, समझते हैं, हम एक दूसरे पर रहम नहीं करते। अल्लाह ने बड़े बड़े गलतियों को हमें माफ़ करते हैं, अल्लाह हम छोटी किसी गलती को पकड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको टार्चर करते हैं, उसके हाल पर रहम नहीं खाते। और जो है हम आज हमारे घराने आज सास बहू पर रहम नहीं खाती, शोहर बीवी से लड़ा हुआ है, भाई भाई से मुंह बंद जो है बातों को बंद किया हुआ है। आज हमारे घर लड़ाई झगड़े के आमा जागा बने हुए हैं। अफसोस की बात यह कि जिस इस्लाम को आका ने, सहाबा ने, औलिया ने फॉलो करके वो कामयाबी, वो कामरानी के मनाजिल को पहुंच गए, आज हम उसी इस्लाम के फॉलोवर्स रहकर भी हमारी ज़िंदगियों में किस कदर नफ़रतें, कदूरतें, एक दूसरे के लिए दिलों के अंदर जो है किस कदर नफ़रत भरी हुई है। आप आज हमारी सोसाइटी का जायज़ा लीजिए। इसलिए ज़रूरत है अपने दिल को साफ़ करने की, अपने दिल को बड़ा रखने की, मोहब्बतों को आम करने की, नफ़रतों को ख़त्म करने की। इस्लाम दुनिया में जो फैला है वो सिर्फ़ पैगाम मोहब्बत से, अमन से, भाईचारगी से ही फैला है। उसी रास्ते पर हमें चलने की ज़रूरत है और अपने घरों को मोहब्बत का मरकज़ बनाने की ज़रूरत है। नफ़रतों और कदूरतों का ख़ात्मा करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफ़ीक़ अमल नसीब करे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।